के इस अत्यंत विशेष और दिव्य मंच पर आप सभी का हृदय से वंदन है, अभिनंदन है। आज आप यहाँ केवल अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि यह उस परम पिता परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण की वह सूक्ष्म योजना है जिसने आपके भीतर इस वीडियो को देखने की प्रेरणा जगाई है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के उस नए अध्याय की शुरुआत है जहां से आपके दुखों का अंत और आत्मिक शांति का आरंभ होने वाला है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि आज आप इन शब्दों को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपको कुछ विशेष समझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उस सत्य से परिचित हों जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी ओझल है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस सफर में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जो अमृत तत्व आज यहां बरसने वाला है वह आपके मन की सारी उलझनों को सुलझा देगा और आपके जीवन में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर उस मनुष्य के लिए है जो आज के इस जटिल संसार में खुद को हारा हुआ, थका हुआ या भ्रमित महसूस कर रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन इतना कठिन क्यों है, क्यों हमारे साथ ही बुरा होता है और क्यों हमें वह सब नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के उन्हीं उपदेशों में छिपे हैं जो उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दिए थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां हैं, लेकिन हमारी डोर किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के हाथ में है। कलयुग के इस दौर में जहां हर तरफ स्वार्थ, ईर्ष्या और छल का बोलबाला है, यहां गीता का ज्ञान एक दीपक की तरह काम करता है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका कर्म है, लेकिन आप उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह आपका धर्म है। जब हम दूसरों से उम्मीदें पाल लेते हैं तो हम अनजाने में ही अपने दुखों का बीज बो देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। माता पिता, भाई बहन, मित्र और सगे संबंधी ये सब इस जन्म के साथी हैं, लेकिन आत्मा का सफर तो अकेला ही होता है। जिस दिन आप इस एकांत को स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपको किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके पास तब तक भीड़ लगाकर खड़े रहेंगे जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आपकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी वे आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे फूल से रस निकालने के बाद मधुमक्खी उसे छोड़ देती है। यह सत्य कड़वा जरूर है, लेकिन यही वह सत्य है जो आपको मानसिक गुलामी से मुक्त कराएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है? किससे तू डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। जब हम इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं तब हमें खोने का डर सताता है। हम धन के पीछे भागते हैं, पद के पीछे भागते हैं और इस भाग दौड़ में उस असली शांति को खो देते हैं जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। कर्म का सिद्धांत इतना अचूक है कि आप जो कुछ भी इस संसार को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। यदि आप नफरत बांटेंगे तो नफरत ही मिलेगी, और यदि आप प्रेम और करुणा बांटेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। यहां हमें समझना होगा कि कर्मों की गणना केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। हमारा प्रारब्ध पिछले कई जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम होता है। जैसे एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं काटता, वैसे ही कर्मों का फल मिलने में समय लगता है। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि आपके अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। वे संचित हो रहे हैं और सही समय आने पर वे आपके जीवन में चमत्कार बनकर प्रकट होंगे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और उसका लालच है। लालच एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। जब हम केवल मैं और मेरा के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम धर्म और अधर्म का भेद भूल जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप फल के साथ अपनी खुशी को न बांधें। यदि आप केवल परिणाम के लिए काम करेंगे तो असफलता मिलने पर आप टूट जाएंगे, लेकिन यदि आप कर्म को ही अपनी पूजा मानेंगे तो हर परिस्थिति में आप स्थिर रहेंगे। महर्षि व्यास ने हजारों ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका सार केवल 2 पंक्तियों में समाया है। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप है। यदि आप आज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं तो वह सबसे बड़ी भक्ति है। मंदिर में जाकर माथा टेकना तब तक सार्थक नहीं है जब तक आपके मन में दूसरों के प्रति दया भाव न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्राणी मात्र में मुझको देखता है और सब में समान भाव रखता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त कर पाता है। कल युग में रिश्तों की बुनियाद बहुत कमजोर हो गई है। यहां लोग आपकी प्रशंसा आपकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के कारण करते हैं। आपने देखा होगा कि जब तक आप सफल हैं तब तक दुनिया आपके पीछे है, लेकिन जिस दिन आप पर संकट आता है साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसे में हमें यह सीखना होगा कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। ईश्वर ने आपको पूर्ण बनाया है, आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको सुखी बनाने के लिए पर्याप्त है। जो लोग अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। नजर और ईर्ष्या इस संसार की वह नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके बढ़ते कदमों को रोक सकती हैं। अपनी सफलताओं को और अपनी भावी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी ना हो जाएं। सफलता का शोर आपके काम को करना चाहिए, आपकी जुबान को नहीं। इसके साथ ही हमें अपनी संगति पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे पारस के संपर्क में आकर लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही श्रेष्ठ लोगों की संगति आपके चरित्र को निखार देती है। इसके विपरीत नकारात्मक और स्वार्थी लोगों के साथ रहने से आपकी मानसिक ऊर्जा का क्षय होता है। आहार का हमारे जीवन और हमारी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कहावत पूर्णतः सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आहार 3 प्रकार का होता है। सात्विक आहार वह है जो सादा, रसयुक्त, ताजा और सात्विक तरीके से कमाया गया हो। ऐसा भोजन करने से मन में शांति रहती है, बुद्धि प्रखर होती है और शरीर रोगों से मुक्त रहता है। राजसिक भोजन वह है जो बहुत ज्यादा मसालेदार, तीखा और केवल स्वाद के लिए खाया जाए। ऐसा भोजन करने से मनुष्य में काम, क्रोध और उत्तेजना बढ़ती है। और तामसिक भोजन वह है जो बासी हो, जिसमें नशीले पदार्थ हों या जो जीवों की हत्या करके प्राप्त किया गया हो। ऐसा भोजन मनुष्य को आलस्य, डिप्रेशन और अंधकार की ओर ले जाता है। आज का मनुष्य केवल जिह्वा के स्वाद का गुलाम बन गया है। वह भूल गया है कि उसका शरीर एक मंदिर है और इसमें डाली जाने वाली हर वस्तु उसके विचारों का निर्माण करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर दिव्य विचार पैदा हों, तो सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करें। मांस और मदिरा का त्याग करके सात्विक जीवन अपनाएं। फिर देखें कि कैसे आपका मन शांत होने लगता है। जीवन में शिकायतों का कोई अंत नहीं है। यदि आप आज दुखी हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आपके पास कुछ कम है, बल्कि इसका कारण यह है कि आप दूसरों के पास जो है उसे देख रहे हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति अद्भुत है। जब आप ईश्वर को उन चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो आपके पास हैं, तो वे चीजें बढ़ने लगती हैं। एक बार एक व्यक्ति ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि उसे फटे हुए जूते पहनने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, उसका सिर शर्म से झुक गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हमें समझना चाहिए कि हमारी वर्तमान स्थिति कई लोगों के लिए एक सपना है। सुबह उठकर केवल एक बार यह कहें कि हे कृष्ण, इस सुंदर जीवन के लिए आपका धन्यवाद, और आप देखेंगे कि कैसे आपका पूरा दिन उत्साह से भर जाता है। शिकायतें आपके भीतर के जहर को बढ़ाती हैं, जबकि धन्यवाद का भाव आपके भीतर अमृत का संचार करता है। कर्म की गति इतनी गुप्त है कि बड़े बड़े विद्वान भी इसमें चकरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल चखना पड़ता है।
यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है तो याद रखिए कि विधाता के यहां हर एक पल का हिसाब हो रहा है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती और न ही कोई सिफारिश। कभी कभी हमें लगता है कि बुरे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वह तरक्की केवल एक छलावा है। जैसे एक पतंग कटने से पहले बहुत ऊंचा उड़ती है, वैसे ही अधर्मी व्यक्ति का पतन भी बहुत ऊंचाई से होता है। इसके विपरीत जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं उसका हाथ थामकर उसे पार लगाते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास छोटी सेना थी, लेकिन उनके साथ साक्षात कृष्ण थे। जिस जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथों में हो, उसे पराजय का भय कभी नहीं हो सकता। प्रभु के नाम की महिमा अपरंपार है। अजामिल की कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा कितने दयालु हैं। अजामिल एक पतित ब्राह्मण था जिसने अपना सारा जीवन कुकर्मों में बिता दिया, लेकिन मृत्यु के समय जब उसने अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम उसने संतों के कहने पर नारायण रखा था, तो केवल उस नाम के आभास मात्र से ही उसकी आत्मा के सारे मैल धुल गए। विष्णुदूतों ने उसे यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पूरा जीवन पाप करें और अंत में राम राम जपें। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति अंतर्मन से पश्चाताप करता है और प्रभु की शरण में आता है, तो परमात्मा उसे गले लगा लेते हैं। प्रभु का नाम वह अग्नि है जो पापों के पहाड़ को जलाकर राख कर सकती है। बस पुकार में वह तड्डी डीडी छप होनी चाहिए। आज के इस आपाधापी भरे जीवन में यदि आप दिन में कुछ समय केवल शांत बैठकर नाम जप करें, तो आपकी आधी मानसिक बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें गीता से सीखनी चाहिए वह है स्वयं पर नियंत्रण। जो मनुष्य अपने मन को नहीं जीत सकता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारी इंद्रियां हमें बाहर के विषयों की ओर खींचती हैं, लेकिन विवेक हमें भीतर की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से समेटकर आत्मचिंतन में लगाता है। क्रोध आने पर मौन हो जाना और सुख आने पर विनम्र हो जाना ही परिपक्वता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है तो आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आपने उसके अपमान को स्वीकार कर लिया है। यदि आप स्वीकार ही न करें तो वह अपमान उसी के पास रह जाएगा। दूसरों के व्यवहार से अपनी आंतरिक शांति को भंग न होने दें। आप स्वयं के मालिक हैं। किसी और को यह अधिकार न दें कि वह आपको दुखी या सुखी कर सके। आज के समाज में लोग एक दूसरे से सम्मान मांगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आपको स्वयं ही सम्मान मिलता है। शादियों और उत्सवों में हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल इसलिए दुखी होते हैं कि उन्हें पर्याप्त भाव नहीं दिया गया। यह उनके भीतर की हीन भावना और अहंकार का प्रदर्शन है। जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी के सम्मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपने आनंद में मग्न रहता है। प्रेम भी मांगने की चीज नहीं है। यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम स्वरूप बन जाइए। दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप स्वयं को देखते हैं। यदि आप स्वयं को बेचारा समझेंगे तो दुनिया आपका शोषण करेगी। यदि आप स्वयं को ईश्वर का अंश समझेंगे तो दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिससे हम सब भागते हैं, लेकिन जो मृत्यु से डरता है वह कभी खुलकर जी नहीं पाता। गरुड़ और कौवे की कहानी हमें यही सिखाती है कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जहां मृत्यु लिखी है, व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। इसलिए मृत्यु का डर छोड़कर जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। यह शरीर एक पुराने वस्त्र की तरह है जिसे एक दिन छोड़ना ही होगा। असली आप तो वह आत्मा है जो अजर और अमर है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमारे भीतर से मोह का पर्दा हट जाता है। फिर हम रिश्तों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर यात्रा की तरह जीते हैं। जो आया है उसे जाना ही होगा। बस बीच का जो समय है उसे हम कितना सार्थक बना सकते हैं, यही हमारी उपलब्धि है। मित्रों, जीवन में कभी भी हार न माने।
परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, याद रखिए कि अंधेरा तभी गहरा होता है जब सुबह होने वाली होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य व्रात्रिबोधत, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपका लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना और अपनी आत्मा का कल्याण करना होना चाहिए। कलयुग के इस सागर में कृष्ण नाम की नौका ही आपको पार लगा सकती है। अपने भीतर की करुणा को कभी मरने न दें। किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना और किसी दुखी को सांत्वना देना ही असली पूजा है। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको किसी भी स्वर्ग की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जहां रहेंगे वहीं स्वर्ग बन जाएगा।